हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मोल्ड रिव्यू का दूसरा वीडियो है जिसमें हम टॉप प्लेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप प्लेट क्या है? टॉप प्लेट जो है हमारा एक मोल्ड का पार्ट है जो कि एक क्लैंपिंग प्लेट की तरह काम करता है। ये मशीन पे मोल्ड को क्लैंप करने में मदद करता है क्योंकि कोर साइड बॉटम प्लेट हमारा होता है और कैविटी साइड टॉप प्लेट, और इससे हम मोल्ड को क्लैंप करते हैं। हम डायरेक्ट कैविटी पे नहीं क्लैंप कर सकते क्योंकि कैविटी का जो थिकनेस होता है वो हमारा कंपोनेंट के हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मोटा होगा और कितना पतला होगा। तो हम ज़्यादा मोटी प्लेट पे क्लैंप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा उसमें जो बोल्ट वगैरह लगाते हैं तो वो काफ़ी लंबा लगाना पड़ जाएगा और हमारा मोल्ड शॉर्ट हाइट के हिसाब से आपस में क्लैंपिंग बोल्ट टकराए ना, इसलिए हम क्लैंपिंग प्लेट को ज़्यादा मोटा नहीं रखते हैं। तो हम टॉप प्लेट उस पे जो लगा होता है मोल्ड के सपोर्ट प्लेट में आप एक कह सकते हो, तो हम उसी पे क्लैंप करते हैं। आप इसे क्लैंपिंग प्लेट भी कह सकते हो। ये ये जो है C45 मटेरियल का बना होता है, कहीं कहीं MS मटेरियल में भी बनाया जाता है। और इसमें आपको एक एरो दिख रहा होगा जो बना हुआ है। ये एरो ये बता रहा है कि हमारा जब मोल्ड रखा जाएगा या मशीन पे लोड होगा तो ये इसी डायरेक्शन में लोड होगा। इस डायरेक्शन में क्यों लोड होगा? कभी कभी क्या होता है हमारा मोल्ड में अगर कोई कहें कि रेफरेंस नहीं होता है तो हमारा मोल्ड इस वाले पोजीशन पे भी लोड हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो ये एरो नीचे चला गया, तो ये बता रहा है कि हमारा जो मोल्ड मशीन पे लगेगा तो ऐसे लगेगा। क्यों? क्योंकि मशीन मोल्ड के अंदर हम एक कूलिंग चैनल घुमाते हैं जो कि पार्ट को ठंडा करता है। तो कूलिंग चैनल को घुमाते हैं तो उसका जो इन आउट होता है जिससे पानी आता है और मोल्ड के अंदर सर्कुलेट करता है और फिर बाहर जाता है, तो उसका पाइप का जो पूरा कनेक्शन होता है ना, वो मशीन जो होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, तो वो ऑपरेटर के अपोजिट यानी एंटी ऑपरेटर साइड होता है। तो हम पाइप को वहीं से कनेक्ट कर देते हैं मोल्ड के अंदर। तो आप देखोगे इस प्लेट में भी कूलिंग आपको दिया हुआ है, दिख रहा होगा। ये जो साइड में ये जो होल लगे हैं साइड में, ये कूलिंग चैनल के लिए ही होल लगाया गया है। टॉप प्लेट में कूलिंग चैनल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें हमें देना पड़ता है कैविटी में इन आउट के लिए। तो इसमें हम कूलिंग दे रखे हैं, तो हम बताएंगे कि इसमें कूलिंग क्यों दिया गया है आगे। लेकिन पहले हम ये जानेंगे टॉप प्लेट के बारे में। तो इसमें कुछ होल्स लगे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 3 होल एक ही साइज के इधर आपको मिलेंगे और 3 यहाँ पे लगा है, यानी ये 6 होल जो लगे हैं ये कैविटी से क्लैंप करता है टॉप प्लेट को। और यहाँ पे आपको 4 होल और दिख रहे होंगे जो कि पतले पतले से होल लगे हैं, ये वाले। तो ये होल बेसिकली लगाया इसलिए गया है क्योंकि इसके अपोजिट साइड आप देखोगे तो यहाँ पे डावल लग रहा होगा, जो येलो कलर का फेस जो इंडिकेट कर रहे हैं येलो कलर से, तो इसमें डावल लगेगा। तो डावल क्या होता है, कभी कभी जब मोल्ड काफी दिन पुराना हो जाता है तो उसमें जंग लग जाते हैं, तो रस्ट पकड़ लेता है मोल्ड के अंदर, तो डावल कहीं ना कहीं फंस जाता है उसमें, एक तरह से कहें कि चिपक जाता है रस्ट में। तो वो कभी खुलता नहीं है। तो जब हमें मोल्ड डिसमेंटल करना हो और टॉप प्लेट को बाहर निकालना हो तो बोल्ट को हम खोल देते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है जब डावल फंस जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डावल को यहाँ से चोट करेंगे कोई पिन के सहारे या रॉड के सहारे, जिसमें डावल से फ्री हो सके प्लेट और आसानी से डिसमेंटल हो जाए हमारा मोल्ड। तो इसलिए हम यहाँ पे होल लगा दिए डावल को निकालने के लिए। और आप यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर एक पार्ट लगा होगा, ये लोकेटिंग रिंग है, आपको पता होगा, लेकिन इसके बारे में भी और हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। ये भी एक सॉफ्ट मटेरियल का बनाया जाता है जैसे C45 या MS मटेरियल में। इसका काम होता है मोल्ड जब मशीन पे लगता है तो स्प्रू को नोजल से बैरल से अलाइन कराने के लिए, बैरल से डायरेक्ट नहीं होता है, उसमें नोजल लगा होता है, तो नोजल से स्क्रू को अलाइनमेंट के लिए, ताकि वो सीधा हो जाए और आसानी से सेंटर हो जाए मोल्ड का स्क्रू और नोजल बैरल का नोजल से, इसलिए हम लोकेटिंग रिंग लगाते हैं। लोकेटिंग रिंग काम क्या करता है, ये मोल्ड के अंदर गाइड होता है। जैसे थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसे हाइड करूंगा तो यहाँ पर मोल्ड के अंदर एक पॉकेट कटा होगा लोकेटिंग रिंग के साइज का, थोड़ा सा क्लियरेंस होता है इसमें 0.1 0.2 का, और ये मोल्ड में गाइड होता है। मोल्ड में गाइड इसलिए कर देते हैं इसे कि लोकेटिंग रिंग हमारा इधर उधर शिफ्ट ना हो। जब ये लोकेटिंग रिंग हमारे प्लेट पे इधर उधर शिफ्ट होगा असेंबली के दौरान, तो ये फिर इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो हम इसे यहाँ पे गाइड करके फिक्स कर देते हैं। जब मशीन पे हम मोल्ड को लोड करते हैं तो लोकेटिंग रिंग मशीन में जहाँ ये क्लैंप होता है तो वहाँ पे क्लैंपिंग एरिया में एक होल कटा होता है, जो कि होल मशीन के स्पेसिफिकेशन यानी मशीन के साइज और आकार के हिसाब से बड़ा और छोटा होता है।
तो ये जाके उस होल में गाइड हो जाता है। जैसे ही उस होल में गाइड होता है, तो अभी आप एक बार थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हो कि ये होल है जो मशीन के प्लेट में है। तो यहाँ से जो बैरल का नोजल होता है ना, तो वो इसी सेंटर से उसका हाइट मेंटेन करके रखते हैं, यानी पहले से वो मेंटेन रहता है, ताकि कभी अगर इसको हम इस सेंटर से उस प्लेट का सेंटर कर दे तो हमारा बैरल जो है आसानी से अलाइन हो जाएगा स्क्रू से। इसका काम यही होता है कि मशीन पे लगते समय ये थोड़ा सा सेंटर कराने में समय बचाता है, इसलिए हम लोकेटिंग रिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कुछ होल लगे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो कॉर्नर पे जो होल है बड़े बड़े, ये बोर है, इसे हम बोर कहते हैं टूल रूम में। कि बोर का साइज यानी होल का कोई भी डायमीटर 40 से प्लस होने लगता है तो हम उसे बोर के नाम से जानते हैं। 30 तक है तो होल कह देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेंटर में होल जो दे रखा है टॉप प्लेट का, ये बोर, तो ये बोर है, यहाँ से स्क्रू उसका फिटमेंट होता है, तो वो उसके लिए है। और यहाँ पे कूलिंग भी दे रखे हैं इस टॉप प्लेट में, तो कूलिंग के लिए इन आउट दे रखे हैं, जो एंटी ऑपरेटर साइड जाएगा, यानी यहाँ से पानी इन होगा, यहाँ से आउट होगा, यानी 2 इन और 2 आउट का इसमें सर्किट घुमाया गया है। ये एक बफल कूलिंग है। बफल कूलिंग के बारे में हम आगे समझेंगे कि बफल कूलिंग क्या होता है और वो क्यों दिया जाता है। तो अगला वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बफल कूलिंग क्या होता है, और एक बार बना के भी हम समझेंगे कि बफल कूलिंग कैसे बनता है और उसमें किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है। तो और टॉप प्लेट से जुड़ी जानकारी आप चाहते हो और कोई मुझसे इसमें मिस्टेक हो रहा होगा या छूट रहा होगा, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सीखते चलेंगे और सिखाते चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।